फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स आईडीडी के पेपर 9 के मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। ये अभी आपके क्वेश्चंस है ओनली, इसके आंसर्स मैं आपको कल सेंड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको पूरा पेपर इन क्वेश्चंस से कवर हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन से भी और लॉन्ग क्वेश्चन से भी। आपको इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना वो मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो मेरे को, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है, जो मैंने लास्टली अपलोड करी है, आप वो वाली आप देख सकते हो। और उन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर से भी जाके देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है नोट्स के लिए, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के नोट्स के PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे चैनल पे नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे चैनल पे हिंदी इंग्लिश दोनों के ही मिलेंगे, ठीक है। और ये इसमें खाली क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स मैं आपको कल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। कल या परसों में आप बस वेट करना। बट मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सारे पेपर्स कवर करा दूंगी। HI कोर्स के मोस्टली काफ़ी पेपर्स हो चुके हैं, एक या दो पेपर्स उसके रह गए हैं, वो भी मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब मैं 3-4 दिन में कंटिन्यूसली IDD कोर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगी, ओके। और बाकी जो कॉमन पेपर्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। विद आंसर्स आपको PDF मिलेंगे सारे, जो लास्टली मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनके सबके आंसर्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे 4 मार्क्स में आते हैं। राइट द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती है उसके बारे में आपको थेरेपीज जो उनकी कराई जाती है उनकी नीड्स लिखनी है, ठीक है। क्यों उनकी नीड्स पड़ती है, कौन कौन से थेरेपीज को उनकी नीड्स पड़ती है और क्यों वो उनके लिए इम्पोर्टेंस है, आपको ये इसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बिहेवियरल थेरेपी एंड एक्सप्लेन 3 थेरेपीज। कि आपको उसमें बताना है कि बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है और उसके 3 टाइप्स की आप कोई भी थेरेपीज इसमें लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड राइट इट्स एम स्कोप एंड टेक्निक्स। कि आपको इसमें बताना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपीज क्या होती है और उसके बारे में उसके एम्स बताने हैं, उसके स्कोप्स बताने हैं और उसकी टेक्निक्स बतानी है, ठीक है। आप जब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है कि इसमें कि अगर आपसे ये इतनी सब चीज़ पूछी होती है 4 मार्क्स में, तो आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। कि आप 5 to 6 उनके एम्स बता दो, ठीक है। 5 to 6 उनके स्कोप्स बता दो। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पूछे तो 5 to 6 आप वो बता दो, ठीक है। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने की टेक्निक्स है वो कैसे कैसे की जाती है वो सारी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एंड देयर एम्स एंड स्कोप टेक्निक्स इन द क्लास रूम सेटिंग। कि फिजियोथेरेपी क्या होती है वो आपको बताना है, उसके एम्स बताने हैं, उसके स्कोप टेक्निक्स, एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर उसकी किस तरह की टेक्निक्स हो सकती है ये आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्पीच थेरेपी एंड देयर एम्स स्कोप एंड टेक्निक्स इन द क्लासरूम सेटिंग। व्हाट इज स्पीच थेरेपी, आपको उसमें बताना है कि स्पीच थेरेपी क्या होती है, ठीक है। उसके एम्स क्या होते हैं, उसके स्कोप्स क्या है और स्पीच थेरेपीज करने की टेक्निक्स क्या होती है, कि किस तरह से स्पीच थेरेपी की जाती है, आपको इसमें वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज फॉर
चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, कि आपको उसमें बताना है, नीड और इम्पोर्टेंस लिखनी है किसकी, रिक्रिएशनल थेरेपीज की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द थेरेपी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल थेरेपीज एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि रिक्रिएशनल थेरेपीज के आपको उसमें टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, और इसकी उनकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो टाइप्स आप 3 to 4 टाइप्स लिख देना। ठीक है, 3 टाइप्स आपके काफ़ी इनफ है, और उनकी 5-6 पॉइंट्स में उनकी इम्पोर्टेंस आप इसमें लिख देना 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थेराप्यूटिक योगा एंड राइट देयर एम, स्कोप एंड रोल इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, कि इसमें आपको बताना है कि थेराप्यूटिक योगा क्या होता है। ठीक है, उसके एम्स, स्कोप और उसका एजुकेशन के अंदर क्या रोल रहता है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज प्ले थेरेपी एंड राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, कि आपको बताना है कि प्ले थेरेपी क्या होती है। ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है स्पेशल ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, कि आपको इम्पोर्टेंस बतानी है किस किस की, म्यूजिक्स की, परफॉर्मेंस की और उनके आर्ट्स की। ठीक है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए म्यूज़िक, परफॉर्मिंग और आर्ट्स की इम्पोर्टेंस बतानी है, ये क्यों इम्पोर्टेंस हैं, किस तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF इसके आंसर आपको ज़रूर सेंड करूँगी। कल नहीं कर पाई तो परसों मैं ज़रूर आप लोगों को सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस फॉर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ ASD, क्या आपको इसमें बताना है कि इम्प्लीकेशंस इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं किसके, ASD के। ठीक है, ASD को ध्यान में रखते हुए उनके इम्प्लीकेशंस बताने हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन AAC सिस्टम, ठीक है, इसको आपको बताना है कि AAC सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कि उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, राइट अबाउट द सेंसरी प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंटल मोटर स्किल्स इन ASD, कि आपको इसमें बताना है कि सेंसरी प्रोसेसिंग और डेवलपमेंटल मोटर स्किल्स जो होती है वो ASD के अंदर किस तरह से प्रोसेस करती है। ठीक है, किस तरह से उनका सेंसरी सिस्टम प्रोसेस करता है और किस तरह से उनकी मोटर स्किल्स में प्रोसेसिंग होता है ASD वाले बच्चों में, तो उसमें वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रोल ऑफ काउंसलिंग फॉर पर्सन विद ASD, कि आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि काउंसलिंग जो हम ASD बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं उसका क्या रोल प्ले करता है, वो उनकी जर्नी में या फिर उनकी लाइफ में, या उनके लिए किस तरह से वो रोल प्ले करती है काउंसलिंग, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द थेराप्यूटिक रिक्रिएशन फॉर चिल्ड्रन विद ASD, कि जो थेराप्यूटिक रिक्रिएशंस होती हैं ASD बच्चों के लिए उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कि आपको उसमें प्रॉब्लम बिहेवियर्स के बारे में बताना है, कौन से बच्चों में प्रॉब्लम्स बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों में कौन कौन से प्रॉब्लम्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, उसमें वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड राइट द नीड्स असेसमेंट नेचर ऑफ इंटरवेंशन, कि आपको इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डेफिनेशन इसमें बतानी है। ठीक है, उसकी नीड्स बतानी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों की जाती है, किस ज़रूरतों पर करी जाती है और किस तरह से उसका असेसमेंट किया जा सकता है और किस तरह से आप उसके इंटरवेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है राइट द असेसमेंट ऑफ नेचर इंटरवेंशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी, कि आपको इसमें बताना है कि
बिहेवियर थेरेपी जो होती है, बच्चों की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए जो बिहेवियर थेरेपीज की जाती है, आप उनका किस तरह से असेसमेंट कर सकते हो और किस तरीके से आप उनका वो इंटरवेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन नीड्स असेसमेंट स्कोप नेचर ऑफ इंटरवेंशन ऑफ लैंग्वेज थेरेपी। कि बच्चे की जो लैंग्वेज थेरेपी है, कि बच्चे की लैंग्वेज में सुधार करना, कि बच्चे को बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है, बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लैंग्वेज भी नहीं होती है, तो उसमें आप लैंग्वेज थेरेपी बच्चे की लैंग्वेज को इन्हेंस करने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए आप किस तरह से थेरेपी करते हो, कि क्या उसकी असेसमेंट करने की टेक्निक्स रहती है, किस तरह क्या क्या उसके स्कोप हैं और कैसे आप उसका इंटरवेंशन कर सकते हो, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन सपोर्ट PBIS। PBIS की शॉर्ट फॉर्म आपकी आ सकती है, ठीक है, तो उसकी PBIS की फुल फॉर्म क्या है? पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन सपोर्ट। आपको उसमें वो एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव बिहेवियर जो हम बच्चों का पॉजिटिव बिहेवियर है, उसके सपोर्ट के लिए आप किस तरह के इंटरवेंशंस कर सकते हो, आपको उसमें वो सब चीज़ एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब द असेसमेंट एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशन ऑफ थेरापेटिक क्रिएशन। कि आपको इसमें बताना है कि जो थेराप्यूटिक रिक्रिएशंस होती है, उसके क्या क्या असेसमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, किस तरह से आप उसका इंटरवेंशन कर सकते हो, आपको उसमें ये एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है, सेम ये लैंग्वेज तो नहीं आएगी, बट मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, आपके एग्जाम आने वाले हैं, पूरा पेपर आपका पढ़ने का टाइम नहीं है, आप इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करोगे तो आप पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर कर आओगे, बट मेरे कहने से ही नहीं हो जाएगा ये सब चीज़, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ और जो पहले भी मैं दे चुकी हूँ, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, जब ही आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो आप वो 30 लगभग क्वेश्चंस होते हैं, 30 या 25 के बीच में आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, ठीक है। उनमें से आप 5-6 आपको याद रहेंगे, अगर आप पूरा भी पढ़ लेते हो तो 5-6 ही आपको याद रहेंगे और बाकी आपको इतनी याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक पेपर से 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले क्वेश्चंस अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने। आंसर्स मैंने आपको दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। इंग्लिश वाला कोई कन्फ्यूजन हो इंग्लिश में तो आप वो हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी वाले कोई कन्फ्यूजन हो, कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदी में क्या लिखा है, तो वो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं, बट वो आपको पता होता है, बट आपको ये नहीं, आपको वो ध्यान नहीं रहती कि इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते, तो आप वो इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उनके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, और बाकी आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना, ठीक है। 1-2 दिन पहले पढ़कर जाओगे तो ये मत सोचना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, वो तो भगवान भरोसे है। आप अपना जो आपने पूरा उन सालों में जो सुना होगा अपने कानों से टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ, तो आप वही बनाकर लिख सकते हो और कुछ तो नहीं कर सकते, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल टेक्निक्स थेरेपी फॉर चिल्ड्रन फॉर स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, योगा, म्यूजिक, प्ले एंड मूवमेंट थेरेपी। की जो टेक्निक्स थेरेपी होती है कि बच्चे के पूरे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चे की ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो टेक्निक थेरेपीज होती है, जैसे योगा, म्यूजिक, प्ले और मूवमेंट थेरेपी, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, ठीक है। क्या क्या इनकी टेक्निक्स होती है वो सब इसमें आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, डिस्क्राइब द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन टू स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि आपको उसमें बताना है कि स्पीच एंड लैंग्वेज इंटरवेंशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, आपको उसमें वो एक्सप्लेन करनी है, डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि 8 मार्क्स या 7 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको डिटेल में ही एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अबाउट द रोल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन फॉर स्टूडेंट विद IDD। कि आपको उसमें बताना है कि जो रोल और टेक्निक्स लिखनी है किसकी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो उनके सेंसरी मोटर स्किल्स को, मतलब जो सेंसरी इंटीग्रेशन है उसके लिए क्या क्या उसकी रोल रहता है,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या उसकी टेक्निक्स रहती है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द रेलिवेंस रोल एंड टेक्निक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, कि आपको उसमें बताना है कि फिजियोथेरेपी की किस क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या उसका रोल रहता है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बिहेवियर रेगुलेशंस एंड रोल ऑफ काउंसलिंग फॉर पर्सन विद ASD, की जो बिहेवियर रेगुलेशंस होती है और जो उनके किस तरह से उनको काउंसल किया जाता है उस चीज़ के लिए, उसका क्या रोल रहता है कौन से बच्चों में। ASD बच्चों के लिए जो बिहेवियर रेगुलेशंस होती है, जो बच्चा ASD वाले बच्चों में क्या होता है कि जो उनका बिहेवियर है वो रिपीटेशन चलती रहती है, उनके बिहेवियर, बच्चा क्या करता है कि बच्चा हर चीज़ को रिपीटेडली करता है। तो उस चीज़ में बताना है कि जो ASD वालों का जो बिहेवियर रेगुलेशंस है उसको अगर आप काउंसलिंग करते हो तो उनका क्या रोल रहता है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होंगी और ये क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है बट आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर जाना है। एक दिन पहले सिर्फ एक रिवीजन होती है, आपको पूरी तरीके से लर्निंग नहीं की जाती एक दिन पहले। ओके। और एक दिन पहले तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना अपने ऊपर। ठीक है। अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर चलना। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।